वृद्धि रोग कोई डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज जरूर होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। वृद्धि रोग, इसके भेद चरक ने 3 बताए हैं: ब्रग्न, मूत्र वृद्धि, मेदोज वृद्धि। यहां पर ब्रग्न को हम इनग्वाइनल हर्निया के नाम से जानते हैं, इनग्वाइनल हर्निया। दूसरा है मूत्र वृद्धि, इसको हम हाइड्रोसील के नाम से भी समझ सकते हैं, या इनग्वाइनल हर्निया का एक पार्ट भी इसको हम समझ सकते हैं। तीसरा है मेदोज वृद्धि, ये फैट डिपोजिशन के कारण होती है। तो ना तो चरक ने बोला है बात, ना बोला है पित्त, ना बोला है कफ। चरक फादर ऑफ मेडिसिन होने के बावजूद चरक ने जो इसका वर्णन किया है वो एक शल्य शास्त्री के अनुसार एक सर्जन होने के जैसा वर्णन देखने को मिलता है। जैसे ये वर्णन चरक ने नहीं किया, ऐसा वर्णन सुश्रुत ही कर सकते हैं कि अंगों के आधार पर किसी के भेद बताना। तो ब्रग्न, मूत्र वृद्धि, मेदोज वृद्धि, लग रहा है कि भाई कोई शल्य शास्त्री कर रहा हो, बट ये शल्य शास्त्री ना होकर के हमारे फादर ऑफ मेडिसिन या एमडी मेडिसिन कोई चिकित्सक कर रहे हैं। अब इसके बाद सुश्रुत के देखिए, जस्ट अपोजिट। वात, पित्त, कफ, रक्तज 4 दोषों के अनुसार उन्होंने कर दिया। मेदोज, मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि। जो ब्रग्न है वो क्या है, आंत्र वृद्धि का पार्ट है। तो चरक के जो 3 हैं, ब्रग्न, मूत्र और मेदोज, ये तीनों सुश्रुत में भी आपको देखने को मिल रहे हैं, बट इनके साथ 4 कौन से हैं, दोष के अनुसार। वात, पित्त, कफ, रक्तज। अब आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। चरक ने 3 बोले हैं, सुश्रुत ने 7 बोले हैं। अब इनके लक्षणों को देखते हैं। देखिए वातिक के लक्षणों को देखिए, अनिल यानी वायु, पर इनके लक्षणों को देख रहे थे। तो वातिक के लक्षणों में देखिए, अनिल परिपूर्णा बस्ती भी बातताम। अनिल माने वायु, परिपूर्णा मतलब पूर्ण रूप से फैल जाना, पूरे एरिया को कवर कर लेना। बस्ती भी बातताम मतलब बस्ती के एरिया में, बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर को चारों तरफ से घेर लेना, उसके अंदर पूरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वायु का प्रभाव बढ़ जाना, मतलब डिस्टेंडेड ब्लैडर को ये बोल रहे हैं। तो ये कब होता है, जब अपान वायु की अनुलोम स्थिति होने की बजाय प्रतिलोम स्थिति होती है, ऊपर की ओर गति होने लगती है, तो बार बार यूरिनरी ब्लैडर की अपर वॉल पर यह दबाव डालता है। नेक्स्ट है पैतृक पक्व उदुम्बर संकासम। उदुम्बर का फल होता है जो पक जाता है तो फायरी रेड कलर का दिखने लगता है, तो वैसा ही यहाँ पर बोल रहे हैं वो, जस्ट वैसा ही वो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उदुम्बर फल के समान देखने को प्रतीत होता है। कफज में कठिन अल्प वेदना कंडुमति, जब आप उस एरिया को टच करेंगे तो बहुत हार्ड होगा, पत्थर जैसी लगेगा। साथ में हल्की हल्की वेदना होगी, मंद वेदना के साथ खुजली भी वहां पर होगी। ये यूरिनरी ब्लैडर के आसपास की बात चल रही है या रेक्टम के आसपास की बात चल रही है, वहीं के रोगों की ये बात स्पेशली चल रही है। तो आपको किससे रिलेट करना है, उन्हीं ऑर्गन से, यूरिनरी ब्लैडर या रेक्टम से रिलेट करते हुए इसको समझना है। रक्तज में बोल रहे हैं कृष्ण स्फोट व्रताम, काले कलर का, स्फोट माने फोड़े फुंसी जैसा पका हुआ दिखेगा आपको वहां पर। जब आप देखेंगे, चाहे यूरेथ्रा को आप एग्जामाइन करेंगे या अपर पोर्शन में एग्जामाइन करेंगे, तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर आता है मेदोज ताल फल प्रकाशम। ताल फल प्रकाशम, ताल फल जो होता है सिंघाड़े के लिए प्रयोग किया गया है, या मखाने की एक प्रजाति होती है उसके लिए प्रयोग किया गया है। संहिताओं में क्या है, पर्यायवाची शब्दों को लेकर के बड़ी समस्या रही है, इसीलिए आज तक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यदि देखें, कोई आचार्य उसका जो है वक्तव्य लिख रहा है तो कुछ बोल रहा है। जैसे क्लोम हमारे यहाँ आता तो क्लोम को कोई गॉल ब्लैडर बोलते हैं, कोई तालू बोलता है।
तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमें याद रखना है मेदोज का ताल फल प्रकाशम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मूत्रज के लिए आता है अंबु पूर्णा धृति रिव चुम्यति मूत्रकृच्छम, मतलब कि हमारे अगर आप एब्डोमेन को उस समय ऑस्कल्टेट करेंगे या परकशन करेंगे तो वहां पर ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा जल भरा हुआ है, और जब आप उसको टच करेंगे एक साइड पे हाथ रख के दूसरी साइड से आप उसको पालपेट करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि पानी की एक लहर सी आपके दूसरे हाथ को टच कर रही है। तो इन कोटेशंस को जरूर याद रखिएगा, ये कोटेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। कई बार ये कोटेशंस जब भी आपका ये वृद्धि रोग में से क्वेश्चन बनेगा, या तो इनके टाइप में से क्वेश्चन बनेगा या इनके इन कोटेशंस में से, बाकी और क्वेश्चन बनते हुए बहुत ही कम देखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, आंत्र वृद्धि को छोड़कर अन्य सभी वृद्धियों में सवारी, मैथुन, भ्रमण या उपवास आदि का निषेध बताया गया है। मूत्रज वृद्धि चिकित्सा क्या करेंगे? सेवनी के पार्श्व में व्रीहि मुख से वेदन करके, वही मूत्र वृद्धि मीन्स हाइड्रोसील की बात चल रही है। स्क्रोटम के नीचे सेवनी होती है, एक पेरिनियल लाइन होती है, उसको छोड़ करके साइड से आप किसी भी कैनुला से, जिसको कैनुलेशन की बात चल रही है व्रीहिमुख यंत्र की, उससे वेदन करेंगे, वहां से उसको वाटर को जो भरा हुआ है वाटर टेंशन को उसको निकाल लेंगे और स्थगिका बंद या लंगोट धारण करवा के उस पेशेंट को या आज के समय पे उसको क्या बोलते हैं, सपोर्टर, ज्यादातर स्पोर्ट पर्सन पहनते हैं, तो उसको लगा करके उस पेशेंट को आराम करने को बोलेंगे। अप्राप्त कोश आंत्र वृद्धि में क्या कहेंगे? नॉन कैप्सुलेटेड चल रहा है, कैप्सूल नहीं है, कोई भी कवरिंग नहीं है, और इंटेस्टाइन प्रोट्यूड कर गई है, कहां पर? इन्ग्वाइनल रीजन में। तो उसकी चिकित्सा में क्या करेंगे? वातज जो है वृद्धि सदृश चिकित्सा करेंगे, मतलब वायु का अनुलोमन करने की कोशिश करेंगे जिससे इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर ज्यादा ना रहे और वायु की अनुलोम दिशा होगी, मल का बाहर निष्कासन होगा, तो वो इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ अपनी जगह पर शिफ्ट होने का प्रयास करने लगती है। ये कब होता है? एक्यूट कंडीशन में। अगर पुरानी समस्या हो गई तो ये ऑपरेशन से ही ठीक होती है। वंक्षणस्थ वृद्धि, जस्ट इन्ग्वाइनल हर्निया की फिर बात आ गई यहाँ पे, यह आंत्र वृद्धि के लिए बात चल रही, तो इसमें अर्धेंदु वक्र शलाका से दाह कर्म करते हैं। दाह कर्म करने को बोला गया है किससे? अर्धेंदु वक्र शलाका से। कोश प्राप्त वृद्धि, यदि कैप्सुलेटेड है तो इसको भैया असाध्य बोल दिया गया है, कंप्लीटली आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। आंत्र वृद्धि में अग्निकर्म